वो रोजगार नहीं है। तो इसीलिए मौजूदा सरकारों से कहना है कि आप शहरों के नाम बदलने से अच्छा है कुछ देश के हालात बदले तो हमारे जो भी बेरोजगार युवा साथी हैं उनको कुछ आगे तरक्की मिले। और मैं देखता हूं कि लोग आपके बीच में आते हैं, आपने अनेकों नेता बनाए होंगे, विधायक मंत्री बनाए होंगे, मुख्यमंत्री बनाए होंगे, लेकिन आज तक अगर आपके लिए, आपके हक अधिकारों के लिए, आप पे हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ अगर कोई बोला है तो पहले बाबा साहब, उसके बाद में मान्यवर काशीराम साहब और उसके बाद में भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के लोग। अगर आपके ऊपर जुल्म और अत्याचार होता है, आप के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, हमारे हक और अधिकारों को अगर छीना जाता है तो उनकी अगर आवाज उठाने का काम करती है तो सिर्फ भीम आर्मी के लोग। अनेकों संगठन चल रहे हैं हमारे जिले में ही, अनेकों संगठन चल रहे हैं हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, लेकिन हमारी आवाज कौन उठा रहा है ये आपको समझना होगा। और जो लोग बोलते हैं कि भीम आर्मी के लोग अंबेडकरवाद का जहर घोल रहे हैं, तो उनके लिए कहना है कि अंबेडकरवाद कोई जहर नहीं, वो शुद्ध देसी घी है जो गधों को समझ में नहीं आता और कुत्तों को कभी हजम नहीं होता। तो आप लोग देखते होंगे कि आपके क्षेत्र में भाई सोभरलाल गौतम, अमन पासी और भी, क्योंकि सबके इसको नाम गिनाएंगे तो समय उसी में निकल जाएगा। आपके क्षेत्र में हमेशा भीम आर्मी के लोग टहलते रहते हैं और हमारे लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं का जो भी सलूशन होता है, निस्तारण होता है, वो भी करवाया जाता है। आपने देखा होगा कि बड़े भाई सोभरलाल गौतम जी पे पहले भी मुकदमा लगाया गया था और फिर से उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया है। लेकिन मैं प्रशासन के लोगों को, जो भ्रष्ट प्रशासन के लोग हैं और सत्ता के दलालों को खुले मंच से चुनौती देता हूं कि तुम्हारी औकात हो तो भीम आर्मी के लोगों को अपने समाज की, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की, अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने से रोक लेना तो तुम कहना। जब तक भीम आर्मी की कमान इस जिले की हमारे हाथों में है और हमारे साथ में भाई रितेश, सोभरलाल जी, अरविंद पासी जी, अमन जी जैसे छोटे बड़े भाई हमारे कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो अपने समाज के लिए और अपने सहयोगियों के लिए ये करण वर्मा पासी अपने खून का एक एक कतरा बहाने के लिए तैयार है। करण वर्मा और करण वर्मा, करण वर्मा वही मार्गी। जय 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 भीम।
चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं और मैं भी बोलता हूं कि अभी तक ऐसा वो नोट नहीं बना जो भीम आर्मी के लोगों को खरीद सके, और ऐसी कोई ताकत नहीं पैदा हुई जो भीम आर्मी के लोगों को झुका दे। और अगर इन लोगों को लगता है कि ये भीम आर्मी के लोग जेल के डर से या मुकदमों के डर से काम करना बंद कर देंगे, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये जो नीला पट्टा हम लोग डाल के चलते हैं, इसी को अपना कफन समझते हैं। हमें और किसी कफन की जरूरत नहीं, इसीलिए हम अपना कफन अपने साथ में लेके चलते हैं। वही बाबा साहब ने कहा था कि 100 दिन कुत्ते की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए, क्योंकि इतिहास में नाम क्रांतिकारियों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों को कोई भी याद नहीं रखता, याद नहीं करता है। और आप लोग आप जो भी सुख सुविधाएं ले रहे हैं, हमारे लोग अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं, वो अगर देन है तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की देन है। अन्यथा आज के 100 साल पहले देख लो कि हमारे देश में हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ में क्या किया जाता था, तुम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन जो नई ऊर्जा आज हमें भीम आर्मी के लोगों द्वारा और बहुजन समाज में तमाम संगठनों द्वारा अब एक जो नई ऊर्जा हमारे समाज को मिली है, उसको कम मत होने देना। और मैं देखता हूं हमारे पास आए दिन शिकायतें आती रहती हैं कि आज यहां बुद्ध कथा बंद करवा दी गई, ये मूर्ति नहीं लगने दे रहे। तो मैं आप लोगों से बता दूं, बाबा साहब ने कहा था कि आप मुझे पूजने की बजाय आप मुझे पढ़िए। पूजने से ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत है, वीडियो बना रहे हैं हम, क्योंकि आप पूजा किसी की भी करें, टाइम लगेगा भी, पूजा से कुछ नहीं होता। कॉल करेंगे, जब तक आप बोल रहे उनके विचारों को 15 मिनट हो, अपने हृदय में नहीं उतारेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और मैं बता रहा था, वही कहते हैं ना कि रहीमन इस संसार में भांत भांत के लोग, और कुछ पूजन के योग्य हैं, कुछ जूतन के योग्य। भाई जो हमारे ही समाज में रह के, हमारे ही समाज का होके और हमारे ही समाज के लोगों के साथ में ठगी करे और दलाली करे, तो वो भैया किस काबिल है? जुतियाने के लायक है ना। आप देखते होंगे हमारे हरदोई जिले में समाज के लोगों पे आए दिन जुल्म और अत्याचार इतना बढ़ गया है कि अगर कोई भाई कुर्सी पे बैठ जाता है तो उसे बांध के मारा जाता है। अगर कोई भाई गलत वोट डालने का विरोध करता है तो उसे जान से मार दिया जाता है। ये आपके हरदोई जिले की ही घटनाएं हैं। और कहीं कहीं पे तो बहनों के साथ में बलात्कार करके जब वो गर्भवती हो जाती है तो
तो उनको मार के और शाम रात के 4 बजे सुबह जेसीबी से जानवरों की तरह खुदवा के गड़वा दिया जाता है। ऐसे जो भी मामले हुए होंगे उनमें आपको अगर दिखाई दिया होगा तो सिर्फ भीम आर्मी के लोग, बाकी पार्टियां और संगठन तो तमाम है, किसी ने भी हमारे लोगों की आवाज उठाने का काम नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आप सारे लोग आंख बंद करके भीम आर्मी में जुड़ जाइए। आप पहले देखिए कि आपके लिए लाठियां कौन खा रहा है, आपके लिए मुकदमे कौन झेल रहा है, आपके लिए जेल कौन जा रहा है, आपके लिए सड़कों पे कौन उतर रहा है। और आजकल मैं देख रहा हूं दो कौड़ी के नेता आके बोल देते हैं कि तुम मुझे 400 सीटें दे दो, तुम मुझे जिता दो, मेरी सरकार बना दो, मैं संविधान बदल दूंगा। क्या तुम्हारे बाप ने लिखा था संविधान? और संविधान बदलने की तो बात दूर है, अगर हम लोगों के हाथ बंधे हैं तो सिर्फ संविधान की बदौलत, क्योंकि हम बहुजन समाज के महापुरुषों को पूछते हैं। तथागत गौतम बुद्ध वो जट बाबा के अनुयायी हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। अन्यथा हमारा इतिहास उठा के देख लीजिएगा, जिस दिन तुम हमारे बहुजन समाज के राजा महाराजाओं की तलवारें उठाओगे तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे, ये याद रखिएगा। और जो संविधान बदलने की बात करते हैं तो उन लोगों के लिए कहना है, आप लोगों से कहना है कि धूल चटा दो उन गिद्धों को, धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुस के घात करे, और वोट ले लेना कभी उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करे, संविधान बदलने की बात करे। तो प्रतियां इसलिए है जो लोग सोचते हैं कि हम बहुजन समाज के लोगों के अंदर से उनके महापुरुषों की विचारधारा को खत्म कर देंगे या संविधान बदल देंगे, तो उनके लिए खुले मन से कहना है कि मुट्ठी भर लोग ज्योतिबा फुले, पेरियार, लाल यादव, बाबा साहब जन्नाय मदारी पासी के विचारों को मिटाना चाहते हैं। और मुट्ठी भर लोग ज्योतिबा फुले, पेरियार, लाल यादव, बाबा साहब जन्नाय मदारी पासी के विचारों को मिटाना चाहते हैं। और नादान है वो चूतिए, और नादान है वो चूतिए जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, संविधान को मिटाना चाहते हैं। उन लोगों से हमारा कहना है कि ये जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा है, ये बहुजन समाज समझ चुका है और इस विचारधारा को अपना चुका है। अब तुम्हें सैकड़ों साल लग जाएंगे, फिर भी ये विचारधारा तुम हमारे दिलों से कभी हटा नहीं सकते। और जाते जाते ये वादा करके जाता हूं कि जब भी हमारे किसी भाई, किसी बहन, किसी बड़े बुजुर्ग, किसी भी हमारे बहुजन समाज के साथी को अगर कोई सताता है, प्रताड़ित करता है, आप एक बार भीम आर्मी के लोगों से संपर्क करिएगा, उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम भीम आर्मी के लोग करेंगे। और जो लोग सोच रहे हो कि भीम आर्मी के लोग कमजोर हैं, तो आप लोग बिल्कुल घबराने का नहीं, क्योंकि हरदोई से पूरे देश में भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। जब जरूरत पड़ेगी झंडे की तो झंडे से अब हम अपनी सरकार बनाएंगे, और जब पर जरूरत पड़ेगी डंडे की तो डंडे से उनको उनकी औकात याद दिलाएंगे, ये याद रखिएगा। इसी के साथ में सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।